हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और हम आज इस वीडियो में झारखंड जीके के तहत जो झारखंड में स्थित प्रमुख किले और महल हैं तो उनसे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से हो सकता है कि आपको जेएसएससी सीजीएल या जो जेएसएससी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया है, जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपको एक आध दो क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिल जाए। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके एकदम लास्ट तक देखना है। और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो वहाँ से आप झारखंड जीके, खोटा, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। तो विजिट करें sarkarilibrary.in। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, पहली बार अगर आप हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। और आप हमारा सरकारी लाइब्रेरी आई बुक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको खोटा भाषा भी मिलेगा और खोटा भाषा पूरा कंप्लीट मिलेगा। और उसके अलावा जो है कंप्यूटर भी का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और झारखंड जीके भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सरकारी लाइब्रेरी आई बुक को। स्क्रीन पे आपका नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पलामू किला। तो अगर हम पलामू किला की बात करें तो याद रखें कि जो ये पलामू किला है झारखंड के कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये लातेहार ज़िला में है। यहाँ पे दो कन्फ्यूजन हो सकता है। पलामू किला आप एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको यहाँ पे पलामू किला का नाम दिखे और आप सोचेंगे कि ये पलामू ज़िला में स्थित है, लेकिन ये बिल्कुल पलामू ज़िला में स्थित नहीं है, ये लातेहार ज़िला में स्थित है। तो याद रखिए कि पलामू किला जो है ये पलामू ज़िला में ना होकर के लातेहार में स्थित है। जब इस किला का निर्माण किया गया था, पलामू किला का, तो ये पलामू ज़िला में ही था, लेकिन लातेहार जो है पलामू से ही बना है 2001 में। 2001 में पलामू से अलग करके लातेहार ज़िला बनाया गया था। तो बाद में ये लातेहार ज़िला के क्षेत्र में आया पड़ता है। ठीक है, तो पलामू किला याद रखिए कि ये लातेहार ज़िला में स्थित है, ना कि पलामू ज़िला में। और ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1986 में हुआ था, तो उससे 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के किनारे स्थित है ये पलामू किला। तो याद रखिए कि पलामू किला के पास में बेतला नेशनल पार्क है और किस नदी के किनारे स्थित है, औरंगा नदी के किनारे। और अगर हम पलामू किला की बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चेरो वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1619 ईस्वी में जो है इस किला का निर्माण का प्रारंभ किया गया था चेरो वंश के राजाओं के द्वारा। पलामू किला में दो किला आता है, एक है पुराना किला और दूसरा है नया किला। जो ये पुराना किला है तो उसका निर्माण किया गया था चेरो वंश का शासक प्रताप राय के द्वारा। और ये जो प्रताप राय है, यह भी पूछा जाता है कि ये किस मुगल शासक के समकालीन का राजा था। ठीक है, तो याद रखिए कि प्रताप राय जो है तो ये शाहजहाँ का समकालीन था। मुगल शासक जो शाहजहाँ का जो समयकाल था, तो उसी के समयकाल में ये प्रताप राय भी राजा था चेरो वंश का। तो इसी के द्वारा पुराना किला का निर्माण किया गया था, पुराना पलामू किला। और एक है नया पलामू का किला। तो जो नया पलामू का किला है तो उसका निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। ये भी चेरो वंश के राजा थे। और ये किस मुगल सम्राट का समकालीन था? मेदिनी राय। तो ये औरंगजेब का समकालीन था। और इसी के द्वारा जो है जो नया पलामू का किला है तो उसका निर्माण किया गया था। और ये जो नया पलामू का किला है तो यहीं पे एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है, और इससे रिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नागपुरी दरवाज़ा जो है तो ये किस किला में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए कि नागपुरी दरवाज़ा जो है तो ये नया पलामू किला का प्रांगण में स्थित है। और ये जो है 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है ये दरवाज़ा, नागपुरी दरवाज़ा। और पलामू किला के प्रांगण में ही जो है एक मस्जिद भी है जिसमें 3 गुंबद है। तो 3 गुंबदों वाला मस्जिद जो है तो पलामू किला के प्रांगण में स्थित है। और इस मस्जिद का निर्माण किया गया था दाऊद खां के द्वारा। कब किया गया था? 1661 ईस्वी में। तो ये था पलामू किला के बारे में। अगला देखते हैं, लातेहार जिला में ही जो दूसरा किला आपको याद रखना है वो है नारायण किला। ठीक है, नारायणपुर का किला। ये जो नारायणपुर का किला है तो ये लातेहार जिला के नावागढ़ नामक जगह में स्थित है। और इसका निर्माण भी चेरो वंश के शासक जो भगवान राय थे तो उसके दरबार में एक लेखपाल हुआ करता था जिसका नाम है जाजदास। तो याद रखना है कि लातेहार में स्थित जो नारायणपुर का किला है तो उसका निर्माण जाजदास के द्वारा करवाया गया था, जाजदास के द्वारा।
और जाजदास कौन था? ये एक लेखपाल था। किसके दरबार में? भागवत राय जो कि चेरो वंश का राजा था, उसके दरबार में ये लेखपाल था। अगला है पलामू में देख लेते हैं पलामू जिला में कौन कौन सा किला स्थित है। तो पहला है विश्रामपुर का किला। जो ये विश्रामपुर का किला है तो पलामू जिला में स्थित है और इसका भी निर्माण चेरो वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था। कौन राजा? राजा तड़वन। ठीक है, तो राजा तड़वन के द्वारा जो है विश्रामपुर का किला जो कि पलामू में स्थित है उसका निर्माण करवाया गया था। फिर है पलामू का जो जपला, पलामू जो जपला है तो जपला जो है तो ये पलामू में ही स्थित है और यहीं पे है रोहिलो का किला। तो याद रखिए कि रोहिलो का किला जो है तो ये भी पलामू में स्थित है और इसका निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा किया गया था और इसका आकार जो है त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुजाकार यानी कि 3 कोना वाला ये किला है। अगला है चैनपुर का किला। चैनपुर का किला जो है तो ये पलामू के मेदिनी नगर में स्थित है, जो कि पलामू जिला का मुख्यालय भी है मेदिनी नगर, जो कि पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था। तो यहीं पे स्थित है चैनपुर का किला मेदिनी नगर में और इसका निर्माण जो है पूरनमल के वंशजों के द्वारा करवाया गया था। और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो ये चैनपुर का किला है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये कोयल नदी के किनारे स्थित है और यहीं पे जो है चैनपुर बंगला एक स्मारक भी स्थित है इसी चैनपुर का किला के प्रांगण में। अगला है शाहपुर का किला। शाहपुर का किला जो है तो ये भी पलामू जिला में स्थित है और इसका निर्माण जो है गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था। कब? 1772 ईस्वी में। तो 1772 ईस्वी में शाहपुर का किला का निर्माण हुआ था। गोपाल राय के इसके निर्माण करता थे, स्थित है पलामू जिला में। अगला है जपला का किला। ठीक है, तो जपला का किला अभी हमने देखा, यहाँ पे देखिए जपला ये पलामू में स्थित है। तो जपला में भी एक किला है जिसका नाम है उसी नाम की जगह से फेमस है जपला का किला और ये पलामू जिला में ही स्थित है। और ये जपला जो है तो ये सोन नदी के किनारे स्थित है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जपला का किला किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो निर्माणकर्ता की अगर हम बात करें तो देखिए इसके निर्माणकर्ता के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता नहीं है और जो बुक है तो उसमें यही दे रखा है कि जपला में जो है एक खरवार शासक हुआ करता था प्रताप धवल के नाम से। तो ये जो प्रताप धवल है तो उसी का राजधानी हुआ करता था जपला और हो सकता है कि प्रताप धवल ही इसके निर्माण करता रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि जपला जो है तो ये मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल का राजधानी हुआ करता था। अगला है चतरा जिला में देख लेते हैं कौन कौन सा किला है। तो चतरा में के कुंडा नामक जगह में कुंडा का किला है जिसका निर्माण चेरो वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था 14वीं शताब्दी में। फिर है हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला में ही आपका पद्मा का किला स्थित है। पद्मा का किला हजारीबाग में पद्मा नामक जगह पे स्थित है और उसी जगह के नाम पे ये पद्मा का किला फेमस है। और ये जो नेशनल हाईवे 33 जो है तो उसी के किनारे स्थित है ये किला। और वर्तमान में ये जो है झारखंड सरकार के द्वारा इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है और पुलिसों जो झारखंड पुलिस का बहाली होता है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इसी पद्मा का किला में। ठीक है, तो याद रखिए पद्मा का किला हजारीबाग में स्थित है NH30 के किनारे और ये वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। हजारीबाग में यह फिर है बादम का किला और बादम का किला जो है तो इसका निर्माण करता है कौन? तो ये है हेमंत सिंह और हेमंत सिंह ने ही जो है इसी बादम का किला जो है तो यहीं पे एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था 1642 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं साहेबगंज जिला। साहेबगंज जिला में ही जो है आपका देखिए राजमहल किला है और ये जो राजमहल किला है तो इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। एक अकबर का सेनापति हुआ करता था मान सिंह। तो ये जो मान सिंह है तो इसी के द्वारा राजमहल किला का निर्माण किया गया था 15वीं शताब्दी में साहेबगंज जिला में। और जब ये मान सिंह जब इस किला का निर्माण कर रहा था तो जब ये झारखंड आया था तो उसी टाइम पे इसने राजमहल क्षेत्र जो कि साहेबगंज जिला है तो वहीं पे पड़ता है राजमहल क्षेत्र, तो उसको बंगाल की राजधानी भी बनाया था। तो ये भी याद रखना है कि राजमहल को बंगाल की राजधानी किसने बनाया था? मान सिंह ने। तो राजमहल जो है तो ये बंगाल की राजधानी भी हुआ करता था पहले। और ये जो मान सिंह है तो उसी के द्वारा फिर साहेबगंज राजमहल में ही जो है एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था मान सिंह के द्वारा। अगला है साहेबगंज का मोस्ट फेमस किला और ये है तेलियागढ़ किला। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। साहेबगंज जिला में ही राजमहल पहाड़ी है और उसी पहाड़ी में ये तेलियागढ़ किला बना हुआ है
और इसका उपनाम की बात करें तो इसे बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, गेटवे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रवेश द्वार के रूप में किस किला को जाना जाता है, तो ये है कौन सा, तो ये है तेलियागढ़ किला। कहाँ पे पड़ता है, साहिबगंज जिला में। और इसका निर्माण जो है तेली राजा के द्वारा किया गया था मुगल काल में। और इस किले के बारे में देखिए, इस किले के बारे में उल्लेख किया गया है, जो चीनी यात्री हैंग सांग आया था भारत की यात्रा पे, तो उसके द्वारा भी तेलियागढ़ किला का उल्लेख किया गया है। इसी तरह जो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ है, तो उसके द्वारा भी जो है इस किला के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर फ्रांस का जो बुकानन और कनिंघम है, तो उनके द्वारा भी जो है इसका उल्लेख किया गया है। और साथ ही आईन अकबरी और जहांगीरनामा में भी इस किले के बारे में उल्लेख हमें देखने को मिलता है। देखिए इसी तरह जो मेगास्थनीज है, जिसके द्वारा बुक लिखा गया है इंडिका, तो मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में जो है, जो गंगा नदी से सटा पहाड़ी पर एक बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। और ये जो बड़ा बौद्ध विहार है जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये उल्लेख इसी तेलियागढ़ क्षेत्र के बारे में किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला है पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला में देखिए एक है अलीगंज का किला और दूसरा है बीरखाता का किला। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि पाकुड़ में स्थित है अलीगंज किला, और यहीं से जो है आपका संथाल विद्रोह का शुरुआत भी हुआ था। संथाल विद्रोह की शुरुआत अलीगंज किले से ही शुरू हुआ था। इसी के कारण से इस किले को संथाली एकता और वीरता का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। अगला है देखिए धनबाद जिला में, देख लेते हैं कौन कौन से किला है। सबसे पहला है कतरासगढ़ का किला, और ये कतरास के शासकों के द्वारा 18वीं सदी में कतरासगढ़ का किला का निर्माण किया गया था। और ये जो किला है कतरासगढ़ का किला धनबाद में, तो ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है, कटनी नदी के किनारे। ठीक है, ये जो है कटनी नदी दिया हुआ है, लेकिन ये कतरी होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर धनबाद का हूँ, तो मुझे पता है कि जो कतरास का जो ये किला है, तो उसके बगल से कतरी नदी बहती है, तो ये कतरी नदी होगा, लेकिन बुक में कटनी दिया हुआ है, तो ये याद रखना है आपको। अगला है फिर धनबाद में जो आपका पंचेत पहाड़ है, तो वहीं है पंचकोट का किला। और पंचकोट का किला जो है, तो इसका निर्माण गोवंशी राजा गोमुखी ने करवाया था 1600 ईस्वी में। फिर है धनबाद में झरियागढ़ का किला, झरिया में स्थित है ये झरियागढ़ का महल। और बाद में जो है बाद में जो ये झरिया के राजा थे, तो उन्होंने इस महल को, मतलब कि झरिया में तो था ही, साथ में इन्होंने महल बनवाया था कतरासगढ़ में भी। और यही जो है कतरासगढ़, तो ये इसी का मतलब कि झरिया के राजाओं के द्वारा ही बनवाया गया था कतरासगढ़ का किला भी। अगला है रामगढ़ में स्थित है रामगढ़ का किला, जिसका निर्माण करवाया गया था सबल राय। तो याद रखिए कि रामगढ़ का किला जो रामगढ़ जिला में स्थित है, तो इसका निर्माण करता है सबल राय। फिर है रामगढ़ में स्थित इचाक का किला, और इचाक का किला का निर्माण किया गया था तेज सिंह के द्वारा। फिर अगला है गढ़वान का किला, और यह भी स्थित है रामगढ़ जिला में। और गढ़वान का किला के जो निर्माण करता है, तो ये है राजा हेमंत सिंह, और इन्होंने इसको बनवाया था 1670 ईस्वी में। और पूछ लिया जाए कि गढ़वान का किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है दामोदर नदी के किनारे। और जो ये हेमंत सिंह है, तो हेमंत सिंह ने इस गढ़वान का किला को कब बनवाया था, जब हेमंत सिंह राजा थे, तो इन्होंने जब अपना राजधानी बादम से रामगढ़ ट्रांसफ़र किया था, तो उसी टाइम के दौरान जो है गढ़वान किला का निर्माण करवाया गया था। और ये किला जो है 1805 ईस्वी में जो राजा राम मोहन राय आए थे रामगढ़, तो उनकी यात्रा का भी गवाह है ये गढ़वान का किला। ठीक है, तो याद रखिए कि 1805 में, यहाँ से हमको यही याद रखना है कि 1805 में राजा राम मोहन राय जो है, तो ये रामगढ़ आए थे, ऐसा बुक में मेंशन है। अगला है रातू का किला, और रातू का किला जो है, तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। और इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1870 ईस्वी में। अगला है रांची में स्थित है आपका शत्रु का किला, और इसको भी बनवाया गया था नागवंशी राजाओं के द्वारा। फिर है खूंटी जिला के जो कर्रा प्रखंड है, तो खूंटी जिला का कर्रा प्रखंड में स्थित है आपका तिलमी का किला। और जो ये तिलमी का किला है, तो इसका निर्माण करवाया गया था एक नागवंशी ठाकुर के द्वारा, और जिसका नाम था अकबर। तो याद रखिए अकबर कौन था, तो ये नागवंशी ठाकुर था। इसी के द्वारा 1737 ईस्वी में तिलमी का किला खूंटी में बनवाया गया था। अगला है जैतगढ़ का किला।
ये जो जैतगढ़ का किला है तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। किस नदी के किनारे स्थित है? वैतरणी नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माणकर्ता जो है तो ये है पोरहाट राजा काला अर्जुन सिंह। फिर है जगन्नाथ का किला, इसको पोरहाट का किला भी कहा जाता है और ये भी पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ जगन्नाथ का किला नाम से ही पता चल रहा है कि राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि पोरहाट के राजा थे। अगला है चक्रधरपुर की राजवाड़ी, और ये जो चक्रधरपुर है तो कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और इस राजवाड़ी का निर्माण किया गया था नरपति सिंह के द्वारा। और ये जो नरपति सिंह है ये कौन था? तो ये राजा अर्जुन सिंह के बेटे थे, नरपति सिंह। और कहीं कहीं पे जो आपको नागपति सिंह भी मिलेगा, तो दोनों नाम याद रखना है, जैसा ऑप्शन वैसा टिक करना है। और ये जो है 1910 से 20 के बीच जो है इस चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण किया गया था। और बाद में जो इसके निर्माण करता है नरपति सिंह, तो उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था शशांक मजरी। ठीक है, तो शशांक मजरी के द्वारा बाद में जो है इस चक्रधरपुर की राजवाड़ी को बेच दिया गया था। अगला है पश्चिमी सिंहभूम के किसानगढ़ में जो है किसानगढ़ का किला। ये आपको किसानगढ़ का किला मिलेगा या केसनागढ़ मिलेगा। ठीक है, तो किसान मिलेगा या केसनागढ़, दोनों याद रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय है चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है, वहीं पे स्थित है ये केसनागढ़ का किला। और इसका जो निर्माण करता है तो वो है केसना नामक राजा था, केसना नामक व्यक्ति, उसी के द्वारा इस किला का निर्माण किया गया था। और उसी के नाम के कारण इस किला को भी केसनागढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है बहरागोड़ा भवन। और ये जो बहरागोड़ा भवन है तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पे नील बनाया जाता था। ठीक है, तो ये इसीलिए फेमस है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नील बनाया जाता था यहाँ पे बहरागोड़ा भवन में, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला है धालबूम गढ़ किला। तो देखिए जो जगन्नाथ ढाल जो राजा थे तो उन्होंने ढालबूम और घाटशिला जो है आज पूर्वी सिंहभूम जिला का 2 सब डिवीज़न है। ढालबूम में ही आपका जमशेदपुर आता है। ठीक है, तो ये जो है ढालबूम और घाटशिला दोनों जगह पे जो है एक एक किले का निर्माण किया गया था जगन्नाथ ढाल के द्वारा, और वो जो है ढालबूमगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है ढालबूमगढ़ का किला। अगला है जगन्नाथपुर का किला। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जगन्नाथपुर का जो किला है तो ये पूरा तरह से मिट्टी का बनाया गया है ये पूरा किला को, और इसी के कारण ये मिट्टी का किला के नाम से भी फेमस है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झारखंड का कौन सा जिला मिट्टी का किला के नाम से जाना जाता है, तो यह है जगन्नाथपुर का किला। और ये जगन्नाथपुर का किला है तो ये कौन सा जिला में स्थित है, तो इसके बारे में अभी गूगल में मैंने सर्च किया लेकिन पता नहीं चला, बुक में सिर्फ दे रखा है जगन्नाथपुर का किला, इसको मिट्टी का किला के नाम से जाना जाता है। तो बाद में अगर मुझे पता चलेगा तो वो वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, या जो हमारा आई बुक ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे अपडेट करेंगे, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगला है गुमला जिला में स्थित है आपका नवरत्नगढ़ महल, जिसको कि दोयसा का किला के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नवरत्नगढ़ का किला है तो इसको किसने बनवाया था, तो नागवंशी राजा दुर्जनसाल ने। कब बनवाया था? 1585 ईस्वी में। और जब इन्होंने इस महल का निर्माण किया गया था तो ये 5 मंजिल था। बाद में धीरे धीरे ये टूटता गया और अभी जो है वर्तमान में मात्र 3 मंजिल शेष बचा है। और इसी को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। तो दोयसा का किला जो है तो इसी को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। देखिए इसका जो निर्माण करता है दुर्जनसाल, तो उसको जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा कैद करके रखा गया था। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ये दुर्जनसाल है नागवंशी राजा जिसको कि जहांगीर ने कैद किया था, उसको कैद करके कहाँ रखा गया था, तो ये ग्वालियर का किला में जहांगीर ने उसको कैद करके रखा था। बाद में 12 साल बाद यानी कि 1615 में उसको कैदी बनाता है जहांगीर, और 12 साल बाद यानी कि 1627 ईस्वी में उसको छोड़ देता है। और जब दुर्जनसाल को छोड़ा जाता है जहांगीर के द्वारा तो उसके बाद ही वो अपना राजधानी ट्रांसफ़र करेगा कोकर से दोयसा। और जब कोकर से दोयसा राजधानी बनाता है तो उसी दौरान जो है ये दोयसा का किला का निर्माण करता है 1585 ईस्वी में। सॉरी, ये जो है तो पहले ही शायद ये इस किला का निर्माण किया जा चुका होगा, क्योंकि देखिए दोयसा बनाया गया था कोकर से दोयसा जब ये
सॉरी, बुक में देखिए यहाँ पे यही दे रखा है कि जो ये इस मंदिर का जो निर्माण का काल है वो 1585 ईस्वी दे रखा है। लेकिन यहाँ पे ये भी डाउट है कि जब ये कोकर से दोयसा को राजधानी बनाता है तो उस टाइम पे ये इस मंदिर का निर्माण करता है। लेकिन ये तो देखिए यहाँ पे तिथि जो है, तो ये 1615 में उसको कैद किया गया था और 1627 में उसको छोड़ा गया था। उसके बाद वो राजधानी बनाता है दोयसा को, तो 1627 के बाद बना होगा, लेकिन बुक में 1585 दे रखा है, तो हमें 1585 के अनुसार ही याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों जो है डाउट का विषय है। और बाद में अगर मुझे जैसे झारखंड सरकार का कोई वेबसाइट होगा तो वहाँ से इसके बारे में एक्चुअल डेट वगैरह पता चलेगा, तो उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। लेकिन बुक में जो फैक्ट है तो वही हमें अभी मान के चलना होगा। 1585 दे रखा है निर्माण का काल, तो वही हमें याद भी रखना है। और निर्माणकर्ता कौन है? दुर्जन साल। और यहीं पे जो है मुगलों की तरह जो है इसी किला से जो है झरोखा दर्शन भी दिया जाता था। फिर गुमला में ही आपका पालकोट का किला, और पालकोट का जो किला है तो इसका निर्माण करता है यदुनाथ शाह। और यदुनाथ शाह जो है तो ये जब दोयसा जो इसका राजधानी हुआ करता था, तो जब ये दोयसा से राजधानी चेंज करके पालकोट को बनाया था तो उस दौरान जो है पालकोट का राजमहल का निर्माण किया गया था यदुनाथ शाह के द्वारा। फिर है गुमला जिला, और गुमला जिला में आपका ये सिसे नामक जगह है, वहीं पे है नागफैनी का महल जिसका निर्माण 1704 ईस्वी में किया गया था। तो ये थे झारखंड के प्रमुख किले और महल। और इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ है। तो अगर बहुत क्विक रिवीजन करना है तो आई बुक से ये सारा जो है क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और पूरा डिटेल वगैरह में पढ़ना रहेगा तो वो सारा चीज़ भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई बुक को आप ज्वाइन कर सकते हैं खोटा भाषा के लिए भी, और जिसमें कंप्यूटर, झारखंड जीके वगैरह सब चीज़ आपको मिलेगा। तो पूरी तरह से जेएसएससी के लिए ही है ये सारा चीज़।